भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो। आज हम लोग 160 नंबर दोहे से आगे बढ़ते हैं। 160 नंबर दोहा मैं पढ़ दे रहा हूँ। वह कपट बोरी बानी मृदुल बोलेउ जुगति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाड़ी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है। एक कपटी जो राजा जो युद्ध हार चुका था प्रताप भानु से, वो हारने के बाद जंगल में गया और कपटी था तो ऋषि वेश धारण करके जंगल में रह रहा था। और राजा प्रताप भानु एक सुअर था, उसके शिकार के लिए गए, आगे बढ़े और जंगल में बहुत आगे निकल गए। वहाँ निकलने के बाद जब वापस संध्या का समय हो गया तो राजा को बहुत प्यास लगी और राजा उसी के पास चले गए। राजा उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाए, उस मुनि को, कि वही वो राजा था जिसको उन्होंने परास्त किया था। तो अब इससे आगे कि राजा ने कहा कि जो आपके सदृश विज्ञान के विधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि मुझे यहाँ रहते हुए समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। कपटी तुलसीदास जी कहती हैं, और आगे 161 नंबर के आगे हम चल रहे हैं कि कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ। श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धियां मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। कपटी मुनि ने कहा कि जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं। तब के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं, तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। क्या जानता हूँ कि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते।
तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, जानता ही था कपटी मुनि जो था। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखिए, ये सब बातें जानता था। आज भी संसार में, संसार चमत्कार के पीछे बहुत भागता है, तेजी से भाग रहा है। तो चमत्कार से बचकर एक निश्चित क्रिया है ध्यान तप की, भगवत चरण में विश्वास रखने की। आदमी उधर विश्वास रखे चमत्कार से हट करके। चमत्कार तो जीवन में स्वतः होते रहते हैं, सभी के जीवन में भगवत कृपा से। तो हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए। मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है। ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचने वाला नहीं। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किसी प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हेतु नहीं देखता। आज 166 नंबर दोहे तक की। कल हम लोग इससे आगे चलेंगे। एक बात, कल जो मैं एक वीडियो देख रहा था मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज का, उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी और एक अद्भुत बात कही कि जब आध्यात्म रामायण आप पढ़ेंगे तो आध्यात्म रामायण में वहाँ सीता जी इस बात को कहती हैं, बता रही हैं भरत जी से कि जितने भी कार्य हुए भगवान राम के द्वारा, जितने भी कार्य हुए, जो लोग अचंभित हो गए, उस हर कार्य को करने वाली आदिशक्ति सीता जी रही। कैसे कि प्रमाण रूप में देखिए कि जब राम जी ने धनुष तोड़ा, उस समय तुलसीदास जी भी लिखे हुए हैं कि इतनी तेज गति से बिजली और इतनी बिजली की चमक से चकाचौंध होगी वो स्थल कि धनुष को उठाते, उस पर प्रत्यंचा खींचते और धनुष के टूटते कोई देख ही नहीं पाया कि हुआ क्या है। इतनी तेज बिजली चमकी वहाँ। वो बिजली आदिशक्ति सीता जी थी, वहाँ उनके प्रभाव से वो बिजली चमकती है।
आदिशक्ति ही उस धनुष को उठाती तोड़ती हैं। भगवान रामचंद्र जी तो केवल उनके भी भगवान हैं, माँ सीता के भी। तो भगवान तो केवल इच्छा व्यक्त करते हैं, सुरसा को मारना हो, रावण का वध करना हो, रावण की लंका जलाना हो, जो कुछ है वो आदिशक्ति सीता जी ने किया है। तो ये बात बड़ी अच्छी रही। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के लिंक पोर्शन में, कमेंट पोर्शन में राजेंद्र दास जी महाराज का जो वो वीडियो है उसका लिंक मैं आपको दे सकूं कि आप लोग देख सकें। फिर कल मिलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की जय हो।